सारी उधर ही बन रही है, खैबर पख्तूनख्वा में खुद बना रहे हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां। भाई बॉर्डर से आ रही है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है? फौज खड़ी है। ईरान का तेल स्मगल होकर कहां से आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है। बॉर्डर पे कौन खड़ा है? फौज खड़ी है। तो फिर आप पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या उन हुकूमतों को जो पाकिस्तान के अंदर डील करती हैं उनको जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं? आपको बॉर्डर पे रोकनी पड़ेगी स्मगलिंग। इस्लामाबाद के अंदर एक सवाल किया गया वज़ीर इत्तलाआत से, जब वो ये बात कर रहा था उससे पूछा गया कि जनाब इस्लामाबाद में एक जज के बेटे ने नॉन कस्टम गाड़ी से 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर दिया, उसका पता है आपको? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मामला अदालत में। भाई मामला अदालत में नहीं है, बच्चा अपने घर में है बाइज्जत बरी होके और जज की नौकरी पक्की कर दी गई है। दुनिया का कोई मुहस्सिब मुल्क होता ना तो ये लड़का जेल में होता और जज अपने घर पे बैठा हुआ होता। लेकिन पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है कि 2 बच्चियों को कत्ल करने के बाद तोहफे के तौर पे जज को पक्का कर दिया गया और बच्चे को बाइज्जत बरी करके घर भेज दिया गया। यह है पाकिस्तान में कानून। और किसी ने यह भी नहीं पूछा कि गाड़ी के कागज किधर हैं, और वज़ीर इत्तलाआत कह रहा है जी मुझे नहीं पता। तो ये ना सिर्फ इल्जाम बराए इल्जाम है। पाकिस्तान को ठीक करने की इनकी कोई नीयत नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, उनमें एक जवाद अहमद साहब है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूं, उनकी एक नई पॉडकास्ट हुई है, बताता हूं आपको मैं। इमरान खान के जो बदतरीन